हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जानने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट्स का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। इससे पहले हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स का दो टाइप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में एक टर्म जुड़ा हुआ स्टेचोमेट्रिक। स्टेचोमेट्रिक का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन से, और स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हम लोग पढ़े हुए थे कि वैसा क्रिस्टल का डिफेक्ट जिसमें जिसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन की संख्या बराबर हो, उसी का जस्ट अपोजिट है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट कि वैसा आयोनिक क्रिस्टल जिसमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की संख्या बराबर ना हो कहलाता है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या लिखेंगे कि इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन इन एन आयनिक क्रिस्टल लेटिस इज डिफरेंट, कि वैसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें अनुपात कैटायन की संख्या का और एनायन की संख्या के अलग हो, किससे अलग हो, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होगा, आइडियल केमिकल फॉर्मूला, तो उस तरह के क्रिस्टल को कहा जाता है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। कहने का मतलब सपोज कि मेरे पास एक आयोनिक क्रिस्टल था जो बना हुआ 10 कैटायन और 10 एनायन से, लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो उसमें कैटायन की संख्या जो है सो कम पाया गया और एनायन की संख्या ज़्यादा पाया गया, यानी कि 9 कैटायन था और 10 एनायन था। तो इसमें क्या हुआ कि कैटायन की संख्या कम हो गया, दोनों की संख्या बराबर नहीं है, तो इस तरह के क्रिस्टल के डिफेक्ट को कहते हैं नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। और कैटायन और एनायन के मिसिंग नंबर ऑफ कैटायन और एनायन के संख्या के आधार पर ही जो नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक टर्म जुड़ा हुआ है मेटल। मेटल इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो है कैटायन की संख्या ज़्यादा होता है। अब कैटायन की संख्या ज़्यादा होता है, इससे मेटल का क्या लेना देना है, तो मेटल हम लोग जानते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स कहला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इजीली से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और कैटायन का जनरेट कर सकता है, इसलिए कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कहने का मतलब कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, है ना। देखते हैं इसमें किस तरह से यह इफेक्ट जो है सो होता है कि द मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन टू वेज, कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है सो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में दो तरह से उत्पन्न हो सकता है। देखते हैं पहला तरीका क्या होगा कि द एनायन में बी अपसेंट फ्रॉम इट लेटिस प्रोड्यूसिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि अगर एक आयनिक क्रिस्टल से एनायन गायब हो जाए, कि नंबर ऑफ एनायंस गायब हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस गायब हो, तो जब आयनिक क्रिस्टल था न्यूट्रल फॉर्म में तो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन बराबर होता है। अब बोल रहा है कि अगर एक एनायन गायब हो जाए तो कैटायन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और कैटायन की संख्या ज़्यादा होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा यानी कि क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन यह भी कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिंग of the crystal is maintained by the presence of electron on the vacant lattice side। अब यह कह रहा है कि अगर उस क्रिस्टल लेटिस से एनायन गायब होगा तो जहाँ से एनायन गायब होगा वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसके जगह के ले लेगा। काहे लेगा, ताकि उस कंपाउंड का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहने मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की संख्या बना रहे और वह कंपाउंड न्यूट्रल हो, जैसा कि इस क्रिस्टल लेटिस में दिखाया गया है। कि देखोगे यहाँ पर होना चाहिए था आपका एनायन, लेकिन एनायन चूंकि यहाँ से गायब हो चुका है तो उसके जगह पर जो है सो ले लिया गया है किसके द्वारा जगह, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या इस क्रिस्टल में बना रहे और वह क्रिस्टल न्यूट्रल रहे। इसी का एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वेपर ऑफ सोडियम, जब सोडियम जो कि किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, इसको पास किया जाता है, इस पास्ड ओवर द कलरलेस क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम को पास किया जाता है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से तो इट बिकम्स येलो, तो वह जो क्रिस्टल है वह येलो कलर का हो जाता है। क्यों येलो कलर का होता है, क्योंकि उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। इसको डायग्राम से समझते हैं कि मेरे पास एक NaCl का आयनिक क्रिस्टल था, इसमें क्या किए, एक Na गैस इन गैसेस फॉर्म यानी वेपर फेज में जब इस दोनों को मिक्स किया गया तो दोनों को मिक्स कराने से हुआ क्या कि कैटायन की संख्या ज़्यादा हो गया लेकिन एनायन का संख्या जो है सो कम हो गया। यानी कि कहने का मतलब कि यह जो Na था गैसियस फॉर्म, अब गैसियस फॉर्म में Na किस फॉर्म में रहता है, तो Na प्लस के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहता है, Na प्लस के फॉर्म। अब Na प्लस के फॉर्म में रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वह कहाँ जाएगा और यह Na प्लस कहाँ जाएगा, तो जैसे ही Na प्लस को मिलाया जाता है तो इस क्रिस्टल लेटिस से एक एनायन, अब कहीं से भी एनायन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है Cl माइनस, यहाँ से हो सकता है Cl माइनस, तो एक Cl माइनस इस क्रिस्टल से और एक इसका Na प्लस बन जाता है आपका NaCl। अब Na प्लस बनने में जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था तो जहाँ से एनायन निकला वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है सो ऑक्यूपाई हो गया, और इसी को हम लोग बोलते थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कि
कैटायन का संख्या ज़्यादा होना, क्योंकि कैटायन का संख्या ज़्यादा हुआ क्योंकि एनायन यहाँ से लॉस किया। अब एनायन लॉस किया तो उसके जगह पर जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना जगह ले लिया ताकि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं एप सेंटर। क्या कहते हैं इसको? एप सेंटर। और इसी के कारण लॉस ऑफ क्लोरीन आयन के कारण जो है यह क्रिस्टल पहले जो कलरलेस था अब इसका कलर हो जाता है येलो कलर। व्हाट इज एप सेंटर? एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं क्या होता है एप सेंटर। कि द येलो कलर ऑफ द सोडियम क्लोराइड, कि यह जो सोडियम क्लोराइड का कलर जो येलो हो गया था क्रिस्टल विथ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण क्यों हुआ था? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। कहाँ पर? ऑन द वैकेंट साइड, जहाँ पर खाली स्थान था। एंड देयरफॉर, इसलिए इट इज कॉल्ड है, जिसको कहा जाता है फारबे सेंटर, फुल फॉर्म है एफ का, या तो इसको जनरली कहा जाता है एफ सेंटर या तो एफ कलर सेंटर। यह था आपका डेफिनेशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है जिससे मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज होता है? तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है आपका कि इन सच केस, इस तरह के केस में सम एक्स्ट्रा कैटायन, की कुछ बाहरी कैटायन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं? इन द इंटरस्टिशियल साइट, खाली स्थान में, प्रोड्यूसिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कहने का मतलब कि अगर एक मेरे पास आयनिक क्रिस्टल है जिसमें कैटायन और एनायन की संख्या बराबर है, अब उसमें क्या कि एक बाहरी कैटायन को मिक्स कर दिए तो अब कैटायन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा और एनायन की संख्या कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी अराइज होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कि उस क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को भी प्रेजेंट किया जाता है उसके इंटरस्टिशियल साइट में, ताकि उस वह जो है सो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की संख्या हमेशा बराबर रहे और क्रिस्टल न्यूट्रल रहे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्रिस्टल, यह एक आपका आयनिक क्रिस्टल है जिसमें देखोगे तो इसमें ना ही एनायन लॉस किया है ना ही कैटायन लॉस किया है, लेकिन एक कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट में, एक खाली स्थान में, एटम्स के बीच के साइट को बोलते हैं, खाली स्थान को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, उसमें एक कैटायन आके जो है सो फंस चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, तो कैटायन की संख्या ज़्यादा हो गया, लेकिन एनायन की संख्या वही है। नेगेटिव चार्ज का संख्या जो है मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आया है, ना कि एनायन। तो कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रॉन आया तो एनायन है, इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, ना कि एनायन है। तो यह था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का 2 कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। कि व्हेन, जब व्हाइट जिंक ऑक्साइड जिसका कलर क्या है? वाइट है, इसको हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्गली गर्म किया जाता है, तो यह हो जाता है येलो कलर का। क्यों हो जाता है? तो ड्यू टू क्रिएशन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो वह व्हाइट से येलो हो जाता है। क्यों? तो उसका रीजन दिया गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि कैटायन की संख्या ज़्यादा हुआ ऑन कूलिंग, लेकिन जब इसको ठंडा किया जाता है तो फिर से यह जो है सो व्हाइट कलर का हो जाता है। वही यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से है जो अपना कलर बदलता है। यह था आपका जिंक ऑक्साइड, Zn पर डबल प्लस होता है, ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ZnO। Zn में का जनरल फॉर्मूला लिखा गया जिंक ऑक्साइड का, Zn का बेस में x, ऑक्सीजन के बेस में x। जब इसको गर्म किया गया या तो ठंडा किया गया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब इसको एक बार गर्म किया गया तो Zn प्लस और O डबल माइनस, अब O डबल माइनस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और एक ऑक्सीजन कन्वर्ट हो चुका किसमें? तो किसमें कन्वर्ट हो गया? तो आपका यह कन्वर्ट हो गया आपका हाफ O2 में। हाफ O2 ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए दिखाया गया है। Zn प्लस में 2 कैटायन था, ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही दोनों को हीट किए, Zn प्लस तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन जो यह जो और पर डबल माइनस, यह जो है सो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? तो O2 में, हाफ O2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिसके कारण से कैटायन की संख्या ज़्यादा हो गया और इसका कलर चेंज हो गया व्हाइट से येलो कलर। इसी को नीचे लिखा गया कि ऑक्सीजन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कन्वर्ट हो गया हाफ O2 में, तब जाके जिंक का व्हाइट कलर से हो गया कौन सा कलर? येलो कलर। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हेन प्रेशर ऑफ O2 गैस इज इंक्रीज, जब O2 गैस का दाब को इंक्रीज किया जाता है ओवर जिंक में, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका जो विद्युत का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत का चालकता क्या होगा? तो डिक्रीज होगा। जब ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाया जाता है जिंक पर, तब उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसका जो दूसरा है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, फीचर्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका कुछ प्रॉपर्टी में पहला का जो है सो
द क्रिस्टल इज पैरामैग्नेटिक, यह जो क्रिस्टल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वैसा क्रिस्टल जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन खुद उसमें पार्टिसिपेट होता है, वही लिखा हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, द क्रिस्टल एग्जिबिट्स फोटो कंडक्टिविटी, द क्रिस्टल एग्जिबिट्स फोटो कंडक्टिविटी। फोटो कंडक्टिविटी का फोटो का मतलब यहाँ पर लाइट है, फोटो का मतलब लाइट, लाइट का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और उसके कारण जो विद्युत का चालकता उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं हम लोग फोटो कंडक्टिविटी। इट इज़ कलर्ड, कलर्ड होता है, देखिए अभी हम लोग जिंक ऑक्साइड का वाइट से येलो कलर हो गया था। चौथा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, या विद्युत उत्पन्न करता है टू सम एक्सटेंट, कुछ मात्रा में। क्यों? तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। एंड इट इज़ कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहने का मतलब वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो कहने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर से इंक्लूड किया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप के बाद, जिसका नाम है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट।